अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी गाइस, तो कैसे हैं आप सब? खैरियत से? आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज के दिन का आगाज करते हैं इस प्यारी दुआ के साथ। भाई आपका भाई सो के उठ चुका है, इस वक्त घड़ी में 11:30 होने वाले हैं तकरीबन। तो भाई उठ के करना होता है जी सबसे पहले नाश्ता वाश्ता, मुंह हाथ धो के फ्रेश हो चुका हूँ और बेगम जो है वो मेरी किचन में नाश्ता बना रही है। पता नहीं आज क्या नाश्ते में मिलेगा, तो अभी कुछ ही देर में नाश्ता आएगा तो पता लग जाएगा कि नाश्ते में आज आपके भाई क्या नाश्ता कर रहे हैं। सही बात है। तो भाई उसके बाद फिर मुझे आज बैंक भी जाना है। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि नाश्ते के फौरन बाद जो है मैं नहा धो के तैयार हो जाऊं और फिर बैंक के लिए निकल जाऊं ताकि टाइम से। हालांकि मैं लेट हो गया हूं क्योंकि वो कल मैडम मुझे कह रही थी कि आप अर्ली मॉर्निंग आना 9 बजे के करीब। तो भाई 9 बजे कौन उठ के जाए, अभी इस वक्त 11:30 हो गए। कोशिश है कि 12 साढ़े 12 बजे तक चले जाएंगे और कहूंगा मेरा काम करें, बस दैट्स इट। मुझे नहीं पता, तो भाई वो करना तो पड़ेगा ना, फिर ना तो कर नहीं सकती। तो भाई पहले व्लॉग का आगाज कर लेते हैं, उसके बाद फिर नाश्ता आ जाएगा, फिर नाश्ता करेंगे, नाश्ते के बाद फिर आगे की रूटीन। सो वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। हाँ भाई, तो नाश्ता आपके भाई का आ चुका है और नाश्ते में है जी आज पराठा और साथ है जी चाय और यहाँ पे है जी टींडे चिकन का सालन। तो अभी जल्दी से कर लेते हैं जी नाश्ता वाश्ता, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। ओके। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। भाई नहा धो के आपका भाई बिल्कुल तैयार हो चुका है। नाश्ते के बाद फौरन बाद मैंने कहा भाई पहले चलते हैं, नहा धो के तैयार हो जाते हैं। और जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि भाई अभी मुझे जाना है जी बैंक। कल वाला काम जो हमारा पेंडिंग हो गया था वो आज कंप्लीट करवाना है। और अगर आज मैडम ने कहा ना कि आप लेट आए हैं तो मैंने कहना आप काम करें, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आपके कहने पर मैं आऊँ और आप मेरा काम करें। सही नहीं? मैं कहूँगा भाई मैं आखिर को मसरूफियत होती है बंदे की। ये तो नहीं कि मैं रात सुबह 4 बजे का सोया हुआ बंदा 8 बजे उठे और 9 बजे पूरा उनके जनाब एग्जैक्ट 9 बजे उनके सामने बैठा हो। ऐसे तो नहीं हो सकता। मेरा काम करें, अभी जाके मैं कहता हूँ। तो अभी बगैर देर के जल्दी से बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं और बैंक वाला काम करके कंप्लीट करके फिर घर आते हैं, फिर करते हैं अगली बातें। तो आ जाए, ये रखा हुआ है जी हमारा डॉक्यूमेंट, ये लेना है और हम निकलते हैं। तो भाई बाहर आ चुके हैं और बाहर देखें ज़रा कितनी शदीद किस्म की धूप निकली हुई है। ओए होए होए होए, गर्मी बहुत शदीद हो गई है और सब बच्चे स्कूल गए हुए हैं और बड़े बच्चे कॉलेज गए हुए हैं। एक सबसे बड़ा बच्चा जो है वो यूनिवर्सिटी गया हुआ है। तो एक बच्चा सिर्फ घर में है जो छुट्टी पे है। तो उसको मैंने कहा कि भाई दरवाज़ा खोलो, हमने गाड़ी निकालनी। तो अभी गाड़ी में बैठते हैं और आपसे मिलते हैं डायरेक्ट बैंक में। अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई गाड़ी में बैठ चुके हैं और बस बच्चे का ही वेट कर रहा हूँ। हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, उतनी देर में वो आता है, दरवाज़ा खोलता है और फिर निकलते हैं। आज ये काम इंशाल्लाह करवा के ही आना है। मेरे जो सबसे छोटे चाचू हैं वो भी बैंक में होते हैं। अगर कोई इन मैडम ने कोई मसला मसाइल किया और तंग किया तो मैंने फिर चाचू को कॉल मिला देनी। मैंने कहना है कि ज़रा इनसे बात करें, उनको अपनी ज़ुबान में समझाएं। बैंक टू बैंक ज़रा ज़बान में समझाएंगे ना वो, तो फिर मेरा काम करेंगे। मैं नहीं चाह रहा कि इस चीज़ की नौबत आए, डायरेक्ट वो मेरा काम कर दे। तो अभी चलते हैं। चल भाई अब बैंक पहुंच गए हैं, गड्डी पार्क करती है तो उतर के काम करा लेने। हाँ आज लिखता नहीं, डॉक्यूमेंट ले ला। जी गाइस, तो अल्हम्दुलिल्लाह बैंक का काम तो हो गया है। अभी एटीएम से कुछ पैसे निकलवाने हैं और कल एक चक्कर शायद बैंक का फिर लगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, काम तो हो गया है। तो अभी पैसे निकलवाते हैं और फिर चलते हैं सीधे घर। ओके। तो फाइनली घर पहुंच चुके हैं जी। तो भाई फाइनली जिस तरह मैंने आपको बताया था एटीएम मशीन, एटीएम बूथ के अंदर ही बताया था कि भाई काम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है और अभी शायद कल एक और दफ़ा जाना पड़े। तो बहरहाल वो तो कल देखी जाएगी। तो अभी घर पहुंच चुके हैं, अभी ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़नी है और खाना भी खाना है। पहले खा लेते हैं। सब दस्तरखान में आया तो दस्तरखान उठ रहा था, सब खाना खा चुके हैं। तो बेगम ने पूछा आपके लिए लगा दूँ, मैं क्या लगा दूँगी, पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद फिर पढ़ेंगे ज़ोहर की नमाज़। तो आइए खाना खाते हैं। तो भाई खाने में यहाँ पे मसाला कलेजी आ गई है और यहाँ पे आलू चिकन है और यहाँ पे रोटी आ गई है। तो अभी फटाफट से खा लेते हैं जी खाना। अल्लाहु अकबर। जी गाइस, तो खाना छाना खा के फ्री हो चुके हैं और खाने में दो डिशेस थी। एक मसाला कलेजी थी और दूसरा आलू चिकन। तो भाई दो डिशेस थी। मैंने बेगम को कहा भाई 2 डिशेस तो मैं एक वक्त में नहीं खा सकता अभी, तो ऐसा करो जो आलू चिकन है वो रख दो, वो मैं रात को खा लूँगा। अभी फ़िलहाल मैं एक डिश से ही गुजारा कर लेता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना छाना खा के फ्री हो चुके हैं और भूख भी ज़्यादा लगी थी क्योंकि बैंक में मुझे तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटे लग गए थे
और भूख भी लगना शुरू हो गई थी बैठे 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 बैठे। वैसे बैठ के भी भूख लगी जाती है जब कहीं और काम में आपका ध्यान ना हो ना, काम में ध्यान हो ना, फिर खाने पीने की तरफ ज़रा कम ध्यान जाता है। तो घर आया तो आते खाना शाना खा लिया, अभी फ्री हो चुका हूँ और अभी मुसल्ला देखें बिछा हुआ मिल गया मुझे। तो अभी उठते हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं जी ज़ोहर की नमाज़, और ज़ोहर की नमाज़ के बाद कुछ देर रेस्ट करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे रेस्ट करने के बाद। A few moments later. जी गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक है, आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। भाई एक बड़ा मसला हो गया था, आप सोच रहे होंगे कहाँ रह गए थे हमारे भाई। तो भाई हुआ ये था कि जैसे मैं नमाज़ पढ़ने से पहले आपको बताया था कि भाई अभी नमाज़ पढ़ूंगा फिर कुछ देर सो जाऊंगा। तो सोना क्या था, बस अभी नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ देर लेटा ही था, आधा घंटा हुआ था लेटे हुए। तो अचानक मेरी जो चची हैं वो आई और उन्होंने फ़ोन लगा हुआ था कान पर, और उन्होंने बताया कि मेरा जो कज़न है, चाचू का बेटा, दूसरे नंबर वाला, सबसे बड़े चाचू का दूसरे नंबर वाला बेटा, तो वो कॉलेज से कहीं आ रहा था। जो लाहौर के रहने वाले हैं उनको पता होगा, मून मार्केट वाला जो मेन इशारा है बड़ा, वहाँ पे कहीं उसका एक्सीडेंट हो गया। एक गाड़ी वाले ने उसको हिट कर दिया, और हिट करा तो वो, और ऊपर से हिट करने के बाद उसके ऊपर बोल रहा था कि ये तुम चलानी नहीं आती है वो, और फिर ये कह के ना गाड़ी देख के और गाड़ी में बैठा और निकल गया। भाई अगर बच्चे की गलती थी तो तू वहाँ खड़ा होता, खड़ा हो के वहाँ उसको कहता है अपने घर से बुलाओ, मेरा नुकसान पूरा करो। लेकिन पता था कि गलती मेरी है, इसलिए वहाँ गाड़ी में बैठा और निकलने की। तो उसका फ़ोन आया बच्चे का, उसने कहा कि मेरा ना पाँव नहीं हिल रहा बिल्कुल भी, और यहाँ पे कुछ अच्छे लोग हैं, उन्होंने मुझे उठा के एक साइड पे बिठाया है। तो फिर मेरे से बात हुई, मैं कहा यार परेशान ना हो, मैं आ रहा हूँ। मैं और पापा फिर हम लोग गाड़ी में निकले और उसको जाके उसको वहाँ से लिया, और लेने के बाद फिर उसको मैंने पापा के साथ गाड़ी में बिठाया। मैंने कहा कि आप जो है ना इसको लेके चलें जहाँ भी डॉक्टर के लेके जाना है, जरा के पास। फिर मेरे पापा जो है उसको जरा के पास लेके गए कि वो सही बता सकता है एग्जैक्ट, अल्लाह ना करे कोई हड्डी में तो मसला नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हड्डी में कोई मसला नहीं, सिर्फ दब आई है पाँव में, जो एकदम गिरने से मुड़ गया उसका पाँव, मोच जिसको कह लें, हैवी किस्म की मोच आ गई जिससे उसका पाँव मूव नहीं हो रहा था, और वो कह रहा था मेरा पाँव बिल्कुल नहीं हिल रहा। और वहाँ पर बहुत अच्छे लोग थे, 2 लड़के, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो मैं उनको खिराज अकीदत पेश करता हूँ कि उन्होंने मेरे भाई को पानी शानी पिलाया, और वहाँ वेट करते रहे कि जब तक आपके घर वाले नहीं आएंगे हम आपको अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। और ये भी कहा कि अगर आप कहें तो हम आपको घर छोड़ाते हैं, लेकिन उसने कहा नहीं, घर से मेरे आ रहे हैं। तो वहाँ हम जब पहुँचे तो वेट कर रहे थे, और हमने उनका बड़ा शुक्रिया अदा किया कि भाई आपकी मेहरबानी। फिर मेरे भाई ने बताया एक खातून, एजिड ख़ातून थी, वो आई, उन्होंने गाड़ी रोक के बाकायदा मेरे पास आई और मुझे पैसे दिए कि ये बेटा ये सदका आप अपने हाथ से ना ये पैसे मेरे से लो, और ये अपने हाथ से ये सामने साहिल को दे दो अपना सदका। तो मैंने कहा देखो इस माशरे में भी इतने अच्छे लोग हैं। फिर एक खातून रुकी, वो बता रहा था कि वो कह रही थी कि बेटा मेरे साथ गाड़ी में चलो, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाती हूँ, लेकिन वो उसने कहा कि आप परेशान ना हो, बस मेरे घर वाले आने वाले हैं। तो मैंने कहा देखो इतने अच्छे भी लोग हैं। और वो शख्स, उसको अपनी गाड़ी की पड़ी हुई थी, और जब उसको पता लगा कि गलती मेरी है तो उसने गाड़ी में बैठ के निकलने की। इतने बेहिस लोग हो जाते हैं कि जिनके सीने में पता नहीं दिल नहीं होता या उनके बच्चे नहीं होते ऐसे। अल्लाह पाक माफ़ फरमाए और अल्लाह पाक सबको एहसास करने वाला बना दे। लेकिन बड़े हौसले से बच्चे ने किया। फिर मुझे पता लगा, पापा उसको जरा के पास लेके गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से वो आ चुके हैं। और मैं फिर उसकी बाइक लेके जो है ना, वो फिर बाइक बिल्कुल नहीं चल रही थी, हैंडल टेढ़ा हो गया था, और साइड से जो बाइक की टंकी थी वो बिल्कुल अंदर को हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत हुई थी बाइक की। फिर मैंने कहा मैं बाइक लेके आता हूँ। तो थोड़ी सी चलाई मैंने, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। फिर मैंने मैकेनिक के पास रुक के उसको सारा A1 ओके करवा के फिर अभी मैं घर पहुँचा। अभी जो है मगरिब की अजान शुरू हो चुकी है, असर की नमाज़ मेरी इसी चक्कर में कज़ा हो गई। तो अभी असर की कज़ा नमाज़ पढ़ेंगे और मगरिब की अजान हो रही, मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे। तो ये सारी सूरत हाल हुई थी। अभी मैं आपको भाई से भी मिलवाता हूँ। दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक उसको जल्द से जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और सबको उम्मत मुस्लिमा को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और एहसास करने वाला बना दे। और उन सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे भाई को रुक रुक के पूछा। अल्लाह पाक उन सबको हमेशा खुश रखे और दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। भी नीचे चलते हैं, असर की कज़ा नमाज़ पढ़ते हैं, मगरिब की पढ़ते हैं, और फिर मैं आपको बाइक जो मैंने ठीक करवा ली है अब, तो उस वक्त तो हालत देखने वाली थी, तौबा तौबा। तो भाई से भी मिलवाता हूँ, आ जाए नीचे चलते हैं। गाइस तो यहाँ पे आ गए जी हमदान साहब, ये देखें पाँव पे इन्होंने इतनी बड़ी पट्टी करा ली है, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है हड्डी वड्डी बच गई है, सिर्फ दब आई है पाँव में। तो ये अब रेस्ट पे हैं। हमने इनको कहा अगर आपने छुट्टियाँ ही करनी थी कॉलेज से तो वैसे ही बता देते, हम वैसे ही छुट्टियाँ करा लेते। अभी तोता पालने की क्या ज़रूरत थी। सही बात है। बहरहाल बाइक मैंने सेट कर ली है, देखो जरा, चल बाद में देख लियो उठ के। देखें गाइस भाई को चोट लगी हुई, एक्सीडेंट हुआ है, और ये भाई साहब जो है ना, ये देखें ये गेमिंग भाई साहब, ये यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। हेलो हेलो पूछा है आपने भाई को, हैं पूछ रहे, कह रहे सबर। ये देखें जी बड़ी हैवी गेम चल रही है और भाई को चोट लगी हुई है, और ये देखें स्माइल हंस रही आ रही है, ये हंसी आ रही है। तौबा तौबा तौबा। कौन है ये लोग?
कहाँ से आते हैं? जी गाइस, तो जिस तरह कि आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह भाई जो है वो फिट है माशाल्लाह। और ये बताते चलूँ, फर्स्ट एड जो है वो रेस्क्यू 1112 वालों ने आके अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट एड जो थी वो दे दी थी। उसमें क्या किया था, पायोडीन वगैरह ज़ख्मों पे लगा के और गर्म पट्टी कर दी थी, तो उनकी भी मेहरबानी। उसके बाद फिर अभी हम जो है वो जिस तरह जरा के पास से पट्टी वगैरह करवा के आए हैं, आके उसको घर एक टेटनस का इंजेक्शन लगवा दिया, जो कि ज़ख़म यानी कि रोड एक्सीडेंट वगैरह के बाद जो ज़ख़म होने के बाद लगाया जाता है। और अब पेन किलर दे देंगे तो उससे ये होगा कि उसको दर्द में रिलीफ मिलेगी। तो बाकी अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अभी नीचे की तरफ जाता हूँ तो उसकी बाइक भी दिखाता हूँ। अब तो बाइक माशाल्लाह वो डेंट भी जिस बंदे से निकलवाया ना, आप यकीन करें इतने कोई नफीस तरीके से उसने डेंट निकाला है कि पता ही नहीं लग रहा। बड़े गौर करने से पता लगेगा कि यहाँ पे कोई डेंट पड़ा हुआ था पहले इस जगह पे। तो ये क्या मच्छर था? अभी भी मच्छर फिर रहे हैं यहाँ पे। चलो अभी आगे सर्दी मनी मक्खी है, मक्खी ये मक्खी थी। अच्छा, मक्खी तंग कर रही थी, फ़ैन नहीं ना चल रहा इसलिए मेरे पास आ गई थी, फ्लैश के पास फ्लैश जल रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बेहतर है, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मिलते हैं अभी कुछ देर के बाद। ज़रा थोड़ी सी टांगे वांगे सीधी कर लूँ, टेंशन से और भाग दौड़ में जो है ना वो बहुत ज़्यादा थकावट सी होगी। थोड़ी देर ज़रा टांगे शांगे सीधी करता हूँ लेट के, उसके बाद मिलते हैं आपसे 2000 years later. जी गाइस, तो अभी का कुछ प्लान इस तरह है कि असर के टाइम ना मुझे मैं छोटे भाई की बाइक ठीक करवा रहा था, तो वहाँ पे मुझे फ़ोन आ गया था मामू का, किधर हो। मैंने फिर उनको सारी बात बताई, कह रहे अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा खैरियत ही, फ़ोन किया तो कह रहे यार बस वैसे ही मेरा दिल कर रहा था कि बैठ के गपशप लगाएं, तो रात का खाना ना मेरी तरफ खा लेना। मैंने कहा यार अच्छा चलो ठीक हो गया। मैं कहा चलो आज भी दावत। तो भाई अभी जो है ना निकलने लगा हूँ मामू की तरफ। और जो मिठाई मैंने उस दिन समय तकसीम की थी बस थोड़ी लेट हो गई, वरना उसी दिन मामू को देनी थी, लेकिन मसरूफियत ऐसी थी उस दिन नहीं दे सका। और कल जो है हम रिकॉर्डिंग में बिजी थे, तो आज जो है वो मिठाई भी मामू की देनी है और वहाँ पे खाना भी है। तो आइए चलते हैं मामू की तरफ और खाना खाते हैं। ये जी शॉपिंग बैग में मामू की मिठाई ये लेते हैं और निकलते हैं। हाय नुमान भाई अभी आते हैं, गाड़ी की चाबी भी वही लेके आएंगे और वही ड्राइव करेंगे। तो फिर दरवाज़ा खोलते हैं, फिर मिठाई भी अंदर रखते हैं और बैठ के निकलते हैं। आपसे मिलते हैं जी डायरेक्ट मामू की तरफ जाके। याद आया जी, मैं आपको बता रहा था ना कि छोटे भाई की बाइक नीचे जाऊंगा दिखाऊंगा। ये देखें जी, ये जो हिस्सा था ना ये सारा ये बिल्कुल अंदर गया हुआ था, बिल्कुल अंदर, बड़ा हैवी डेंट पड़ा हुआ था। यहाँ से कलर देखें ये भी उतरा हुआ है, ये नीचे से भी। तो ये बड़े तजर्बेकार इंसान से निकलवाया है। आप देखें कि आपको देख के महसूस नहीं हो रहा होगा कि यहाँ पे कोई ऐसा मसला हुआ है, सिर्फ पेंट उतरा हुआ नज़र आ रहा है हल्का सा। और बड़ी सफाई के साथ उसने काम किया है। सिर्फ ये है कि बड़े गौर से देखो तो हल्के हल्के बबल्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन हाथ फेरने से वो भी नहीं पता लग रहे, सिर्फ देखने में, क्योंकि पेंट में वो बबल्स बने हैं ना। जब आप ऐसे करके ठोकते हैं कोई चीज़ तो फिर वो हल्के हल्के से पेंट में बबल आए हैं, लेकिन इस तरह आपको नहीं महसूस हो रहा होगा। ये देखें, वाह। अच्छा, एक ये हुआ था बड़ा हैवी काम। दूसरे नंबर पे यहाँ पे देखें, ये जो क्लच वाला लीवर है ना ये बिल्कुल बुरी तरह टूट गया था, सिर्फ यही टूटा था, ये ठीक थी इसकी ग्रिप। तो ये जो लीवर है ये भी चेंज करवा लिया था। तीसरे नंबर पे ये जो फुट रेस्ट है ना ये यूं करके जाके ना इसको टच हुआ था, और ये सिर्फ इतना फासला था कि थोड़ा ज़ोर लगाने से ना ये ऐसे ऐसे ना गेयर निकल रहा था और डल रहा था। तो ये भी सेट किया है बिल्कुल। और चौथे नंबर पे जो एक याद आई बात, हैंडल इसका बिल्कुल टेढ़ा हो चुका था, वो भी उसने बड़ी सफाई से काम किए कि अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल ऐसे लग ही नहीं रहा कि बाइक एक्सीडेंटल है, बिल्कुल A1 काम कर दिया। मामू की तरफ पहुँच चुके हैं और यहाँ तो लाइट ही नहीं आ रही है। वालेकुम, क्या हाल है मने? यार आपका UPS ख़राब हुआ है? चलो, तो भाई बात यह है कि जी मामू के जो दोनों UPS है वो हैं ख़राब और लाइट आने में भी काफ़ी टाइम है। तो हमने सोचा भी खाना छाना खा लेते हैं ऐसे ही बगैर लाइट के। और क्योंकि घर में गेस्ट भी आने हैं, हमने यहाँ से निकलना भी जल्दी है। हुसैन के नाना बू आ रहे क्योंकि वो फंक्शन में थे नहीं साथ, जो सिस्टर के फंक्शन में वो थे नहीं, वो गए हुए थे भावलपुर, तो वो भी आ रहे हैं, तो उनसे भी मिलना है। तो अभी जल्दी से लाइट के बगैर ही खाना छाना खाते हैं और फिर कुछ देर गपशप लगा के निकलते हैं। जी गाइस, तो यहाँ पे देखिए जी ये आ गई है जी मटन बिरयानी बनाई हुई है मामू ने, और ये मामू की मिठाई जो मैंने लेके आनी थी वो ले आया हूँ। यहाँ पे दही आ गया। अभी जल्दी से खाना खाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। जी गाइस, तो खाना शाना खा के फ्री हो चुके हैं और ये देखिए जी सारी डिश आपके भाई ने ख़त्म कर दी है, प्लेट्स सब साफ़ हो चुकी है। तो भाई अभी कुछ देर बैठेंगे। मैंने कहा अब खाना खा के नहीं उठना, ज़रा मामू के कुछ गेस्ट आ गए हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं, तो कुछ देर गपशप लगाते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे क्योंकि घर भी गेस्ट आ रहे हैं। और मामी ने बहुत अच्छी बिरयानी बनाई थी माशाल्लाह। अल्लाह पाक मेरे मामू के रिस्क में खैर व बरकत अता फरमाए और मामू इसी तरह गोश्त लाते रहें
और चावल लाते रहें और मामी बनाती रहें और हमें खिलाते रहें। सही बात है। जी गाइस, फाइनली आज की व्लॉग को यहीं पे ही एंड करते हैं और गेस्ट आ चुके हैं। थोड़ा सा टाइम देना है जी गेस्ट जो है उनके पास भी। और गेस्ट पता है कौन है? हुसैन के नाना अबू बकर हैं। वो एक्चुअली सिस्टर के फंक्शन में नहीं आए थे, जिस तरह मैंने पहले भी बताया था, तो अब वो मुबारकबाद देने के लिए आए। तो अभी कुछ देर गपशप लगाएंगे। तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल पे जो लोग भी नहीं हमारे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।